morning, everyone. My name is Swati Tiwari from class 10. Today's my presentation topic is structure of human eye. So let's start our topic. Eye. Eye is a specialized cell organ in human body. Eye is present in a pair, right eye right side and left eye left side. They are structurally separate, but they work in a coordination. We can see anything from our one eye, but we cannot see 3D dimensional image with one eye. So it is important for our eye to work in a coordination. आई हमारा एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है. हमारी बॉडी में आई पेयर में प्रेजेंट होते हैं, राइट आई राइट साइड एंड लेफ्ट आई लेफ्ट साइड. हाँ, ये राइट आई राइट साइड एंड लेफ्ट आई लेफ्ट साइड हम एक आई से देख तो सकते हैं, लेकिन हम एक आई से 3D डायमेंशनल इमेज नहीं देख सकते. सो हमारी दोनों आई का कोऑर्डिनेशन में काम करना जरूरी है. आई इज स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन विच इज कैपेबल फॉर रिसीविंग विजुअल इमेजेस कैरिड बाय ब्रेन. आई हमारा स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन है और ये विजुअल इमेजेस को कैरी करता है. जो विजुअल इमेजेस होती हैं वो हमारी आई में ट्रांसमिनल सिग्नल में कन्वर्ट होती है. ट्रांसमिनल सिग्नल हमारे ब्रेन में जाते हैं और ये देन ब्रेन इमेज को इंटरप्रेट करता है, जिससे हमें इमेजेस दिखाई देती हैं. द डायमीटर ऑफ आई इज 2.5 सेंटीमीटर. आई बॉल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट एंटीरियर पार्ट, सेकंड पोस्टीरियर पार्ट. एंटीरियर पार्ट इज द 1/6 ऑफ आवर आई. इट इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आवर आई. पोस्टीरियर पार्ट इट इज द 5th पार्ट ऑफ आवर आई. इट इज अ लार्ज पार्ट. यानी हमारी आई का पीछे का हिस्सा जो हम नहीं देख सकते सामने से, जो हमारे लिए विजुअल नहीं है, वो पोस्टीरियर पार्ट. और एंटीरियर पार्ट जो हम सामने से देख सकते हैं, जो हमारे लिए विजुअल पार्ट है, वो एंटीरियर पार्ट. पोस्टीरियर पार्ट इज लोकेटेड इन द ऑर्बिटल कैविटी और आई सॉकेट. जो हमारी आई का पोस्टीरियर पार्ट है वो ऑर्बिटल कैविटी और आई सॉकेट में लोकेटेड है. व्हाट इज ऑर्बिटल कैविटी और आई सॉकेट? ऑर्बिटल कैविटी एंड eye socket, it is a bony cavity, means made up of bone. Between eye and bone, adipose tissue is present. Adipose tissue is made up of fat. Adipose tissue and bone protect our eye from injury. Adipose tissue है वो फैट से बना होता है और ये हमारी आई को इंजरी से प्रोटेक्ट करता है. eye ball and orbital cavity attached with ocular muscle. eye ball और orbital cavity हमारी ocular muscle से attach होती है. The 3 layers of our eye: outer fibrous layer sclera and cornea, middle vascular layer choroid, ciliary body and iris, inner nervous layer retina. Outer fibrous layer sclera. Sclera is a white part of our eye. It is a tough part. It covers posterior 5th part of our eye. It maintains the shape of our eye and it gives the attachment to extension muscle. स्क्लेरा जो हमारी आई का व्हाइट पार्ट है और ये टफ होता है और ये हमारी आई को प्रोटेक्ट करता है. ये पोस्टीरियर 5th पार्ट को कवर करता है हमारी आई का और ये हमारी आई के शेप को मेंटेन करता है और एक्सटेंशन मसल को अटैचमेंट देता है, यानी बाहर वाली मसल्स को अटैचमेंट देता है जो स्क्लेरा से अटैच होते हैं. फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन मसल. एक्सटेंशन मसल जो हमारी आई में मूवमेंट होती है, यानी अपवर्ड डाउनवर्ड, वो एक्सटेंशन मसल के कारण होते हैं. कॉर्निया. कॉर्निया एंटायरली कंटिन्यूअस विथ कोरॉइड. आगे की तरफ स्क्लेरा जो आगे की तरफ कंटिन्यू होके कॉर्निया बनाती है. कॉर्निया एक बम्पिंग लाइक स्ट्रक्चर है. कॉर्निया is a transparent epithelial membrane. It is a convex entirely and reflecting light rays to focus them on retina. कॉर्निया जो है एक ट्रांसपेरेंट एपिथेलियल मेम्ब्रेन है और ये कॉन्वेक्स, इसका शेप जो है वो एंटायरली कॉन्वेक्स होता है और ये जो लाइट रेज होती है वो सबसे पहले कॉर्निया पे स्ट्राइक करती है. देन कॉर्निया लाइट को बेंड कर देता है और रिफ्लेक्ट कर देता है ताकि वो रेटिना पे फोकस कर सके. मिडिल वास्कुलर लेयर कोरोइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस. सो कोरोइड लाइंस आवर पोस्टीरियर 5th पार्ट ऑफ आवर आई. कोरोइड जो है हमारी आई का पोस्टीरियर 5th पार्ट ऑफ आवर आई को लाइन किया हुआ है. कोरोइड जो है वो स्क्लेरा और रेटिना के बीच लोकेट है. कोरोइड जो है स्क्लेरा और रेटिना के बीच में लोकेटेड है. कोरोइड ये रीच इन ब्लड सप्लाई. कोरोइड जो होता है ये ब्लड सप्लाई में रीच होता है. इसका कलर डीप चॉकलेट ब्राउन होता है क्योंकि ये ब्लड सप्लाई में रीच होता है. लाइट एंटर्स थ्रू प्यूपिल एंड देन रेटिना एंड देन ऑब्जर्व बाय कोरोइड. जो लाइट होती है वो सबसे पहले कॉर्निया पे स्ट्राइक करते हैं और कॉर्निया लाइट को फोकस करता है और बेंड कर देता है. फिर लाइट रेज जो है वो प्यूपिल में एंटर करती है और लेंस फर्दर फोकस करता है जिससे जो लाइट है वो रेटिना पे स्ट्राइक करती है और रेटिना जो है लाइट को स्टिमुलेट करती है और फिर लाइट जो है वो कोरोइड में ऑब्जर्व हो जाती है. सिलियरी बॉडी एंटायरली कंटिन्यूएशन ऑफ कोरोइड. कोरोइड जो है आगे जाके सिलियरी बॉडी को फॉर्म करता है. सिलियरी बॉडी
कोरोइड जो है आगे कंटिन्यू होके ये सिलियरी बॉडी बनाता है। सिलियरी बॉडी कंसिस्ट सस्पेंसरी लिगामेंट्स। व्हाट इज सस्पेंसरी लिगामेंट? सस्पेंसरी लिगामेंट is a ligament which attach lens to ciliary body and it provide concentration and relaxation to ciliary body and it also maintain the color of lens, thickness of lens and control the size of lens। जो सिलियरी बॉडी है, सिलियरी बॉडी में सिलियरी मसल्स प्रेजेंट होते हैं। सिलियरी मसल्स में सस्पेंसरी लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। ये लिगामेंट हमारी लेंस और आई को अटैच करता है और ये हमारी आई, ये लेंस और ये हमारी आई, लेंस और आई को अटैच करता है, लेंस और आई को अटैच करता है। और ये जब सिलियरी बॉडी रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट होती है तब सस्पेंसरी लिगामेंट भी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं और इससे लेंस का साइज डिटरमाइन होता है। ये लेंस है और इसमें ये सस्पेंसरी लिगामेंट है। जब लेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है तब जब सस्पेंसरी लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है तब लेंस थिक होता है। जब हमें कोई दूर का ऑब्जेक्ट देखना होता है तो सस्पेंसरी लिगामेंट रिलैक्स होता है और सस्पेंसरी लिगामेंट रिलैक्स होता है और ये थिन होता है। और जब हमें कोई पास का ऑब्जेक्ट दिखना होता है तब सस्पेंसरी लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये थिक हो जाता है। iris is a color, iris entirely form iris entirely continue with choroid। choroid जो फर्दर एक्सटेंड होता है और एंटायरली आइरिस बनाता है। हमारी आई का कलर आइरिस पे डिपेंड होता है। आइरिस में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो हमारी आई का कलर डिसाइड करते हैं। जैसे हमारी आई का कलर ब्लू होगा, ग्रीन होगा, रेड, येलो ग्रीन होगा, वो एक्सेट्रा, ये आइरिस डिसाइड करता है। और आइरिस जो है वो कॉर्निया के पीछे और लेंस के पहले लोकेट होता है। आइरिस जो कॉर्निया के पीछे और लेंस के पहले लोकेट होता है। ये है हमारा आइरिस। आइरिस जो है वो टू पार्ट, आइरिस डिवाइड्स एंटीरियर टू पार्ट, फर्स्ट एंटीरियर चैम्बर, सेकंड पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर में एक्वस फ्लूइड होता है जो कॉर्निया और आइरिस के बीच को गैप को फिल करता है और पोस्टीरियर चैम्बर जो आइरिस और लेंस के बीच को गैप फिल करता है। द अमाउंट आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट पास थ्रू इन आवर। आइरिस जो है अमाउंट ऑफ कलर वो करता है कि हमारी आई में कितना अमाउंट में लाइट जाएगी और कितनी अमाउंट में लाइट नहीं जाएगी। Pupil is a black hole in a iris. It is a small opening in a iris. Pupil जो है हमारी pupil जो है आइरिस में एक ब्लैक होल होता है और ये स्मॉल ओपनिंग होती है। pupil it is which allow enter the light। pupil जो है लाइट को अलाउ करता है अंदर आने के लिए। और प्यूपिल साइज इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस। प्यूपिल का साइज जो है वो आइरिस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एग्जांपल, जब हम डार्क रूम में होते हैं, डिम लाइट में होते हैं, तब आइरिस हमारी प्यूपिल के साइज को वो बड़ा कर देता है ताकि हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियर से देख सके। जब लाइट हमारी आई में डायरेक्टली पास होती है तब आइरिस हमारी लाइट को हमारी आईज को छोटा कर देता है ताकि अमाउंट ऑफ लाइट उसमें पास हो सके। देन रेटिना, then inner nervous layer retina. It is the last layer of our eyes. Retina, it is a retina is the inner lining of our eyes। ऑस्ट्रिकली थिक, और ये जैसे जैसे एंटायरली आगे की तरफ जाती है थिक होती जाती है और ये कोरॉइड पे जाके खत्म हो जाती है। रेटिना जो कोरॉइड पे खत्म हो जाती है। और in retina sensory receptor cell is present। रेटिना में सेंसरी रिसेप्टर सेल प्रेजेंट होते हैं जो लाइट के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। सेंसरी रिसेप्टर सेल has two parts, rod cell and cone cell। rod cell which are sensitive for dim light and cone cell which are sensitive for bright light। जो rod cell है वो dim light के लिए सेंसिटिव और जो cone cell है वो bright light के लिए सेंसिटिव है।
और जो रॉड सेल और कॉन सेल होते हैं उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जब हमारी फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जब हमारी लाइट, जब हमारे आईज में लाइट एंटर होती है तब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट उस लाइट रेस को नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर देता है। वो नर्व इम्पल्सेस और ब्रेन ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में जाते हैं, और फिर ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में जाते हैं। इन near the center of the posterior part, the macula lutea is present, and inside depression fovea centralis is present. Macula lutea near the center of posterior part, यहाँ पर हमारा macula lutea होता है, और ये पोस्टीरियर पार्ट से ये सेंटर में होता है, और ये इनसाइड डिप्रेशन में जाता है, तब इसे फोविया सेंट्रलाइज कहते हैं। और मैक्यूला लुटिया से 0.5 सेंटीमीटर के दूर जितनी रेटिना में जितनी भी नर्व फाइबर होती हैं, ये ऑप्टिक नर्व में कन्वर्ट हो जाती हैं। ऑप्टिक नर्व हमारी आई से निकलती हैं, और जिस पॉइंट से ये नर्व निकलती है ऑप्टिक नर्व, उसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। What is blind spot? Blind spot is in spot there is no sensitive lights and cells are present. Blind spot में कोई भी sensitive light और कोई भी sensitive plant cells present नहीं होते, इसलिए यहाँ पर कोई भी function नहीं होता। Like rod and cone cell नहीं present होते blind spot में। ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक डिस्क के थ्रू हमारे ब्रेन में जाती है, और जो विजुअल कॉर्टेज है वहां पे जाती है। देन वहां पर इमेज को ब्रेन इमेज को इंटरप्रेट करता है, जिससे हमें इमेज दिखाई देती है। थैंक यू।